नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं राजभोग मिठाई। मिठाई तो चाहे कोई भी हो, उसे खाना तो सभी को अच्छा लगता है। और राजभोग एक ऐसी मिठाई है जिसका नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। यह मिठाई तो एकदम रसगुल्ले जैसे होते हैं और इन्हें बनाने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं राजभोग बनाना। राजभोग बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 लीटर फुल क्रीम दूध लिया है। तो सबसे पहले हमें दूध को उबालना है। दूध का पतीला हमने गैस पर रख दिया है और गैस हमारा पहले से ऑन है। अब दूध को हम बराबर चलाते हुए उबालेंगे, जिससे दूध में मलाई न पड़े और पतीले की तली में जले ना। अब दूध में उबाल आ गया है। इसे हमें बहुत देर तक नहीं पकाना है, केवल 1 उबाल तक हमें दूध को पकाना है। दूध उबल रहा है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं। दूध को हम गैस से नीचे उतार कर रख देते हैं। यहाँ पर हमने 2 नींबू काट कर लिया है। नींबू से हम दूध को फाड़ेंगे। अब नींबू निचोड़ कर हम इस बाउल में इसका रस निकाल लेते हैं। अब इसी में थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। दूध फाड़ने के लिए नींबू का रस तैयार है। दूध को हम थोड़ा सा चला देते हैं, जिससे इसका तापमान कम हो जाए। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा नींबू पानी डालते जाएंगे और दूध को धीरे धीरे चलाते रहेंगे, जिससे दूध पूरी तरह से फटकर अलग हो जाए। इसको हम तब तक चलाते रहेंगे जब तक दूध पूरी तरह से फटकर अलग ना हो जाए। राजभोग के लिए हमने फुल क्रीम दूध लिया है। फुल क्रीम दूध से राजभोग ज़्यादा बनेंगे, यानी कि दूध से छेना जो है ज़्यादा निकलेंगे। अब आप देख सकते हैं दूध जो है पूरी तरह से फटकर अलग हो गए हैं और दूध का पानी भी हल्का ग्रीन हो गया है। अब छेना को हम छानेंगे। छेने को छानने के लिए हमने पतीले के ऊपर एक छन्ना रखा है। छन्ने के ऊपर से हम एक सूती कपड़ा लगा देते हैं। अब इसी में हम छेना डालकर छान लेते हैं। इससे छेना जो है वो कपड़े में रहेगा और पानी पतीले में निकल जाएगा। आप चाहें तो छेने को किसी दुपट्टे या फिर कॉटन कपड़ा से छान सकते हैं। अब कपड़े को हम इस तरीके से मोड़ते हुए छेना का सारा पानी निकाल लेते हैं। ये जो दूध का पानी है इसे हम फेंकेंगे नहीं, क्योंकि इसका इस्तेमाल हम फिर से दूध फाड़ने में कर सकते हैं और इसी पानी से हम आटे भी गूंथ सकते हैं। यह पानी अगर फ्रिज में रखेंगे तो 10 से 12 दिन तक खराब नहीं होंगे। हलवाई लोग भी इसी पानी से दूध फाड़कर पनीर और रसगुल्ले को बनाते हैं। अब छेना को हम साफ पानी से साफ कर लेते हैं, जिससे जो नींबू का खट्टापन है वो पूरी तरह से निकल जाए। इसे हम हाथ से मसलते हुए अच्छे से साफ कर लेते हैं। अब कपड़े को हम इस तरीके से मोड़ते हुए छेना का सारा पानी निकाल लेते हैं। छेना को हम घुमाते हुए इसका सारा पानी निचोड़ लेते हैं, जिससे इसमें पानी न रहे। छेना से हमने सारा पानी निकाल दिया है। अब इसमें पानी नहीं है। हमने एक बड़े साइज का थाली लिया है। इसी में हम कपड़े से छेना निकाल लेते हैं। अब छेना को हम हाथ की गद्दी से मसलते हुए चिकना करेंगे। इसे हम अच्छी तरह मसलते हुए रगड़ेंगे, जिससे छेना में दरदरापन न रहे और वो चिकना मक्खन जैसा हो जाए। तभी राजभोग एकदम चिकने और साफ बनेंगे। छेना को हमने अच्छे से मसल कर चिकना कर दिया है। आप देख सकते हैं ये मक्खन जैसे चिकने हो गए हैं, इसमें दरदरापन नहीं है। अब छेना में हम डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच येलो फूड कलर, क्योंकि हमें राजभोग बनाना है। और इसी में हम 2 छोटी चम्मच अरारोट डाल देते हैं। अरारोट डालने से राजभोग जो है पकाते समय फटेंगे नहीं और वो चिकने बने रहेंगे। अब अरारोट और कलर को हम अच्छे से छेना मिला लेते हैं, जिससे ये आपस में अच्छे से मिल जाएं।
अरारोट और कलर को हमने छेना में अच्छे से मिला दिया है। यहाँ पर हमने थोड़े से कटे हुए सूखा मेवा लिया है। अब इसी में हम आधी छोटी चम्मच इलायची पाउडर डाल देते हैं और इसी में हम थोड़ा सा छेना डालकर मिला लेते हैं, क्योंकि इसी से हमें राजभोग में स्टफिंग करना है। राजभोग के लिए भरावन तैयार है। अब छेना का हम छोटा छोटा लोई बना लेते हैं। पहले इसे हम 2 भाग कर लेते हैं। अब इसको हम दोनों हाथ से रोल करते हुए इसका लोई बना लेते हैं। राजभोग के लिए हम लोई थोड़ा बड़ा बनाएंगे, क्योंकि हमें इसमें स्टफिंग करना है। एक साइज का हमने पूरे छेना का लोई बना लिया है। अब एक लोई हम हाथ में लेकर दोनों हाथ से मसलते हुए चिकना कर लेते हैं। इसके बीच में हम अंगूठे से दाब देते हैं और इसी में हम थोड़े से भरावन को भर देते हैं। अब इसे हम चारों तरफ से अच्छे से पैक कर देते हैं, जिससे भरावन इसमें से बाहर ना निकले। अब इसको हम दोनों हाथ से गोल करते हुए चिकना बॉल बनाएंगे, जिससे इसमें कहीं दरारें न रहें। अगर इसमें दरारें रहेंगे तो पकते समय फट जाएंगे, इसलिए हमें इसको एकदम चिकना बनाना है। इस तरीके से हमें सारे लोई का राजभोग बनाना है। उसी तरीके से हम इसको भी भरावन को भरकर चिकना बॉल बना लेते हैं। एक एक करके हमने सारे राजभोग को बना लिए हैं। राजभोग के लिए हम पहले चाशनी को तैयार करेंगे। पतीला को हमने गैस पर रख दिया है। अब पतीले में हम 2 कप चीनी डाल देते हैं। अब इसी कप से हम 4 कप पानी डाल देते हैं। अब चीनी को हम बराबर चलाते हुए गला लेते हैं। इसे हम बराबर चलाते रहेंगे, जिससे चीनी जल्दी से गल जाए और चीनी पतीले की तली में चिपके ना। चीनी पूरी तरह से गल गई है। अब थोड़े से फूड कलर हम चाशनी में डाल देते हैं, क्योंकि राजभोग पीले कलर में होते हैं, इसलिए हमने इसमें येलो फूड कलर डाला है। जब चाशनी उबलने लगेगा तभी हम राजभोग को चाशनी में डालेंगे। अब चाशनी अच्छी तरीके से उबल रहे हैं। अब इसी में हम सारे राजभोग को डाल देते हैं। और राजभोग को हम 10 मिनट तक ढककर पकाएंगे। गैस को हमने तेज रखा है, क्योंकि राजभोग तेज आंच पर पकाया जाता है। अब 10 मिनट बाद हम ढक्कन हटाकर राजभोग को देख लेते हैं। अब आप देख सकते हैं राजभोग जो है फूलकर बड़े बड़े हो गए हैं और राजभोग पूरी तरह से पककर तैयार हो गए हैं। अब हम गैस को बंद कर देते हैं। इसे हम रख देते हैं ठंडे होने के लिए। जब ये पूरी तरह से ठंडे हो जाएंगे तब बाउल में निकाल कर आपको दिखाएंगे। अब आप देख सकते हैं राजभोग पूरी तरह से ठंडे हो गए हैं। अब राजभोग को हम बाउल में निकाल कर आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से राजभोग हमारे बने हैं। ये राजभोग बहुत स्पंजी बने हैं, इसलिए हम इसको बहुत सावधानी से निकालेंगे, जिससे ये फटे ना। यह राजभोग खाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इसे बच्चे हो या बड़े सभी बड़े शौक से खा सकते हैं। ये राजभोग हमारे एकदम हलवाई जैसा बना है। हलवाई लोग भी इसी तरीके से राजभोग को बनाते हैं। यह राजभोग एकदम रसगुल्ले जैसा स्वादिष्ट होता है। और राजभोग एक ऐसी मिठाई है जिसका नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। तो आप भी इस तरीके से राजभोग जरूर बनाकर खाएं।